सबसे पहले एक कड़वा सच सुन लो। इंडिया में गवर्नमेंट एग्जाम बस एग्जाम नहीं बल्कि एक इंडस्ट्री बन चुकी है। ऐसी इंडस्ट्री जहां स्टूडेंट फ्यूल है और टीचर्स और कोचिंग वाले दोनों मिलकर कमाते हैं। ऐसी इंडस्ट्री जहां पर रिस्टार्ट 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 मोटिवेशन नहीं बल्कि लाइफ टाइम कस्टमर बनाने का एक बिजनेस मॉडल बन चुका है। कोई नाम नहीं लेना, लेकिन तुम समझ रहे हो ना। ऐसे लोग जो हर साल यूट्यूब पर बोलते हैं कि गवर्नमेंट एग्जाम से बड़ा कुछ भी नहीं, हार्डवर्क करो, मेहनत करो, पर रियलिटी वही लोग मिलियंस में कमा रहे हैं और हम रूम्स और लाइब्रेरी के बीच में अटके हुए हैं। आज मैं तुम्हें डिमोटिवेट करने नहीं आया, बस एक वेकअप कॉल देने आया हूँ, क्योंकि रियलिटी जानना पे बहुत जरूरी है। और अगर तुम 20 से 30 की एज के बीच में हो तो ये वीडियो लिटरली तुम्हारी लाइफ रिवर्स कर सकता है। आज बात होगी गवर्नमेंट एग्जाम के हिडन ट्रैप, क्यों लाखों लोग बर्बाद हो रहे हैं लेकिन कोई एक्सेप्ट करने को ही तैयार नहीं, और इन अपॉर्चुनिटी जहां तुम्हारी वैल्यू डबल से भी ज्यादा होती है। कैसे अपने पीक ईयर्स वेस्ट होने से बचाना है और लाइफ का एक्चुअल रिस्टार्ट कैसे होता है। लेट्स टॉक रियलिटी, लेट्स टॉक ट्रूथ, लेट्स टॉक फ्यूचर। आज तुम्हारे पास टैलेंट है, इंटरनेट है, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज है, और तुम्हें सिर्फ एक ही चीज सिखाया गया है कि सरकारी नौकरी सेफ है, और इसी लाइन ने लाखों लोगों का फ्यूचर किल किया। मैं किसी ड्रीम की इंसल्ट नहीं कर रहा, बस एक अनकंफर्टेबल रियलिटी बता रहा हूँ। कंपटीशन यहाँ करोड़्स में, सीट्स 1000 में, और लाइफ सिर्फ एक ही होती है। इंडिया में पर ईयर डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम के लिए 250 मिलियन से भी ज्यादा एप्लीकेशन आते हैं, और सीट एक्सट्रीमली लिमिटेड है। यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सब जगह सेम पैटर्न चल रहा है, और कंपटीशन सिर्फ टाउन से नहीं है, पूरे भारत से है। मोस्ट पीपल डोंट फेल बिकॉज दे आर वीक, बट दे फेल बिकॉज द मैथ ऑफ सीट्स इज ब्रूटल। और जहाँ पर 10,000 से 1 लाख एप्लीकेंट्स के पीछे एक सीट अवेलेबल हो, वहाँ पर हर कोई कैसे जीत सकता है। मतलब अच्छे खासा मेहनत करने वाला भी फेल हो सकता है। और ये फेलियर नहीं है, ये सिर्फ इतनी चीज है कि हमें अपना पोटेंशियल किसी और जगह पर यूज करना चाहिए था। कोई 2 साल, 3 साल, 5 साल, कोई 10 साल प्रिपेयर करता है, और इस बीच नो इनकम, नो स्किल, नो बैकअप प्लान। और प्रिपरेशन का टाइम होता है 18 to 28 ईयर्स के बीच में, और 18 से 28 एज ग्रुप के बीच में पीक ब्रेन ईयर्स वेस्ट हो जाते हैं, जिसे अगर सही चीज में लगा दिया जाता तो हम किसी और अच्छे पोजीशन पर जा सकते थे। ऐसा नहीं है कि हमने मेहनत नहीं की, बहुत मेहनत करते हैं यूपीएससी वाले, बहुत मेहनत करते हैं गवर्नमेंट एग्जाम वाले, बट जगह रॉन्ग है। बाद में क्या होता है, डिप्रेशन, फाइनेंशियल प्रेशर, नो फैमिली लाइफ, फाइनेंशियल टेंशन। मुझे तो लगता है इंडिया एक लौता ऐसा कंट्री होगा जहाँ पर लोग अपने पीक ईयर्स जीके याद करने में लगा देते हैं, वो भी एक मिडिल लेवल सैलरी पाने के लिए। आपके पेरेंट्स ने आपका बचपन सैक्रिफाइस किया, आप अपनी जवानी सैक्रिफाइस कर रहे हो, और एंड में रिजल्ट अनसर्टन। इज इट वर्थ? अगर यही ईयर्स किसी और काम में लगा दिए जाते, कुछ बिल्ड करने में लगा दिए जाते, तो हम शायद किसी टॉप पर पहुंच गए होते। क्या आपको लगता है विराट कोहली, शाहरुख खान और ये टॉप पे पहुंचे अपने अपने फील्ड में लोग भी अगर यूपीएससी ट्राई करते या अदर गवर्नमेंट एग्जाम ट्राई करते तो उनका क्या होता? क्या वो जीत पाते इस रेस में? द आंसर इज क्लियर, नो। ये गवर्नमेंट जॉब का ड्रीम कहाँ से आता है? बाप दादा की सोच से, कि हम नहीं बन पाए, हमारा सोच था तो आप तुम बन जाओ। पूरी फैमिली का प्रेशर आप पे ही डाल दिया जाता है। मिडिल क्लास फैमिली स्टेबिलिटी से बहुत ऑब्सेस्ड होती है। वाई स्टेबिलिटी, वाई गवर्नमेंट जॉब? आज के टाइम पे स्किल्स मोर इम्पोर्टेंट दैन डिग्री। डिग्री से कोई फायदा नहीं, डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, स्किल्स की है। ग्लोबल एक्सपीरियंसेस मैटर्स मोर देन लोकल स्ट्रगल। और अलग अलग एक्सपीरियंस आएंगे तो स्टार्टअप करेंगे, ना कि एक कमरे में बैठ के चलने दे रहे अपनी पढ़ाई। एग्जाम से तो देश की इकोनॉमी भी खराब हो रही है ना, क्योंकि स्टार्टअप नहीं कर रहे हम। वही सरकारी जॉब में जाना है, सरकारी बाबू बनना है। पॉवर्टी का साइकिल एटीट्यूड से ब्रेक होता है, सिलेबस से नहीं। और गवर्नमेंट जॉब आज के टाइम पर बिल्कुल भी सेफ नहीं है, स्किल्स सेफ है। बहुत पैसा है दुनिया में, बहुत स्किल्स चाहिए। डू यू नो यूरोप, जापान, कनाडा, मिडल ईस्ट ऑल फेसिंग लेबर शॉर्टेज, और स्पेशली इनको ज़रूरत है यंग स्किल्ड वर्कर्स की। इंडिया में ओवर पॉपुलेटेड जॉब मार्केट है, लेकिन अब्रॉड अंडर पॉपुलेटेड जॉब मार्केट। तो फिर कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए हमें? हम इकोनॉमी पढ़ते हैं, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, तो जिसको डिमांड है वहीं पर सप्लाई करो। इंडिया में डिमांड नहीं है जॉब्स की, लेकिन हम वहीं पर जा रहे हैं, वही सप्लाई कर रहे हैं, तो हमें कैसा बेनिफिट मिलेगा? जहाँ पर डिमांड है वहीं जाओ, वहाँ पर तुमको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। कुछ स्किल्स हो, इंग्लिश आती हो और कुछ सर्टिफिकेट्स हो, तो वर्ल्ड इज ओपन डोर्स फॉर यू। और इंग्लिश से डरना नहीं है। हिंदी बेल्ट के लोग ज़्यादातर इंग्लिश से बहुत डरते हैं, बिल्कुल भी डरना नहीं है, उसको सीखना है धीरे धीरे। अगर कैसे सीखना है ये जानना है तो मुझे कमेंट करना, मैं उस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा अगर आप चाहते हो तो। बस इंडिया से ही अटके नहीं रहना है। इंडिया में ही पैदा हो गए तो इंडिया में रहना ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। बाहर जाओ, वहाँ का एक्सपीरियंस लो, ग्लोबल एक्सपीरियंस लो। जर्मनी में फ्री और लो कॉस्ट एजुकेशन अवेलेबल है, और वो भी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। दुबई में टैक्स फ्री इनकम है बिजनेस बिल्ड करने के लिए, इनकम पर कोई टैक्स नहीं। कनाडा एकदम इजीली जा सकते हैं, इमिग्रेशन पाथवे एकदम इजी।
जापान के लिए भी स्किल वीज़ा इजीली मिल जाता है, और यूके में भी जॉब शॉर्टेज चल रही है, और इन सब कंट्रीज़ में सैलरी एकदम हाई चलती है। इंडिया से कई गुना ज़्यादा यहाँ पर सैलरी है, और लाइफस्टाइल एकदम हाई। तुम्हारे टैलेंट का वैल्यू इंडिया में 10 रुपीज़ हो सकता है, लेकिन पूरी दुनिया में $1000 है। तो समझो अपनी वैल्यू। देखो, 18 से 30 की जो एज होती है वो लर्निंग फेज़ होता है हमारा, और यहाँ पर चीज़ें सीखी जाती है, एक्सपीरियंस किए जाती हैं, गलतियाँ की जाती है, उससे सीखा जाता है। लेकिन हम गवर्नमेंट एग्ज़ाम में लगे रहें तो ऐसे ही लाइब्रेरी में बैठे बैठे ये एज वेस्ट हो जाएंगी। ये एज ग्रुप एकदम हाई एनर्जी वाला होता है, अगर ये वेस्ट हो गई फिर लो एनर्जी में क्या ही कर लेंगे। लेकिन ये पता होने के बावजूद भी मोस्ट ऑफ द इंडियंस 7 से 10 साल तक गवर्नमेंट एग्ज़ाम में प्रिपेयर करते रहते हैं, और ये प्रिपरेशन का टाइम जीने का टाइम नहीं होता। लिविंग और प्रिपरेशन दोनों अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। बाहर की कंट्रीज़ में लोग जीते हैं, अपना हर दिन हर पल जिया जाता है, काटा नहीं जाता। और यहाँ पर एस्पिरेंट अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं, जी नहीं रहे। वो तो सिलेक्शन के बाद जींगे ये सोचकर, और अगर सिलेक्शन ना होता तो क्या होगा। क्योंकि जवानी में रिस्क लो तो सही भी लगता है, लेकिन अगर बुढ़ापे में रिग्रेट हो तो बहुत बेकार चीज़ है। और मैं कुछ प्रैक्टिकल स्किल्स बता रहा हूँ जो इन्हीं गवर्नमेंट एग्जाम को बीट कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, टेक को तो बहुत ज़्यादा वैल्यू है वर्ल्ड वाइड। सेल्स, कम्युनिकेशन, अकाउंटिंग प्लस जीएसटी, वीडियो एडिटिंग, एआई टूल्स, फ्रीलांसिंग स्किल्स, हॉस्पिटैलिटी, अब्रॉड में बहुत ज़्यादा स्कोप है, स्पेशली जर्मनी में। हेल्थ केयर कोर्सेज, ड्राइविंग प्लस लॉजिस्टिक्स, अब्रॉड में डिमांड है। मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रीशियन सर्टिफाइड कोर्स, अब्रॉड में डिमांड है, इंडिया में नहीं। इंडिया में वेस्ट बोला जाता है इनको, लेकिन अब्रॉड में इसकी डिमांड है। सरकारी सीट नहीं भी मिली तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दुनिया में 1000 सीट्स मिल सकती हैं, बिकॉज उनको ज़रूरत है, इंडिया को नहीं। और मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो ये मत समझ लेना कि मैं अपने देश के खिलाफ बोल रहा हूँ या कुछ। हेलो इंडिया, बट जो जॉब की कंडीशन इंडिया में चल रही है उसके हिसाब से मैं वीडियो बना रहा हूँ कि बाहर भी अपॉर्चुनिटीज़ है, और बाहर जाएंगे तो पैसा इंडिया में ही आएगा। तो इंडिया के लिए और एक अच्छी कंडीशन है कि लोग बाहर जाएं। तो फिर हम आप बात करते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम है किसके लिए, कौन जाएगा गवर्नमेंट एग्ज़ाम में। क्योंकि ये वीडियो डिस्करेज करने के लिए नहीं बनाया था, ये बस रियलिटी बता रहा हूँ। क्योंकि 99% जो लोग होते हैं उनके पास रियलिस्टिक प्लान नहीं होता। गवर्नमेंट जॉब बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, लेकिन अगर तुम टारगेट ड्राइवन हो कि हाँ ये गोल है, इसको अचीव करूँगा, और बीच में चाहे जो आ जाए मैं डिस्ट्रैक्ट होऊंगा ही नहीं, उसको ही अचीव करूँगा, और तुम्हारा पूरा फोकस है, तुम्हारा माइंड सेट उसके अंदर लग रहा है, तुम्हारी पढ़ाई भी बहुत हो रही है, और तुमको पता है पहले से ही कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरी चीज़, तुम्हारे पास फाइनेंशियल बैकअप है, तुम्हारे फैमिली वाले तुमको सपोर्ट कर सकते हैं। अगर तुम 5-7 ईयर्स पढ़ाई में लगा भी दो तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और कम से कम 3 से 5 साल तुम इसके लिए कमिटेड रह सकते हो, तो तुम करो। लेकिन कमिटेड का मतलब है कि तुम्हारे पे कोई फैमिली प्रेशर नहीं होगा, और अगर सिलेक्शन ना भी होगा 5 साल के बाद तो भी तुम पर कोई प्रेशर नहीं आएगा, तो तुम करो। और चौथी चीज़, कि तुम अनसर्टेनिटी का हैंडल कर सकते हो। ये चारों चीज़ होंगे तो तुम प्रिपरेशन करो। अगर इसमें से कोई भी चीज़ कम है, अगर तुम टारगेट ड्राइवर नहीं हो, तुम्हारे पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं हो, या तो तुम 3 से 5 साल उसके अंदर लगा नहीं सकते, या फिर तुम अनसर्टेनिटी को हैंडल नहीं कर सकते, इसमें से कोई भी चीज़ ना हो तो तुम प्रिपरेशन मत करो। ये चारों चीज़ हो तो आप प्रिपरेशन कर सकते हो, और मोस्ट ऑफ द पीपल्स के पास ये चारों चीज़ होती ही नहीं। किसके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता तो कोई 5 साल कमिट नहीं रह सकता, और अनसर्टेनिटी से तो सभी डरते हैं 5 साल के बाद क्या होगा ये सोचकर। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ ना ही जाए तो बेहतर है। दुनिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, और गवर्नमेंट जॉब से बहुत बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। कोई मुझसे राय लेता है तो मैं उसे कहता हूँ 10 के बाद सीधा अब्रॉड चले जाओ। यहाँ पर 11-12 कंप्लीट करते हैं 2 साल लगते हैं, बाद में ग्रेजुएशन से 3 या 4 साल लगते हैं। 3 साल भी पकड़ लिए अपन तो पूरे 5 साल हो जा रहे। तो इन 5 सालों तक कोई बाहर रहा तो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, एक्सपीरियंस भी मिलेगा, और उसको वहाँ का पीआर भी मिल जाएगा। पीआर मतलब परमानेंट रेसिडेंस, मतलब वहाँ पर वो रह सकता है, बाद में बिजनेस कर सकता है जर्मनी जैसे कंट्रीज़ में। और जब लोग यहाँ पर पढ़ाई कंप्लीट करते हैं तब तक उसके हाथ में जॉब होती है, और वो भी यूरोज़ में कमा रहा होता है, या डॉलर्स में कमा रहा होता है, दिनार में कमा रहा होता है, जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा इंडियन रुपीज़ से। तो अब्रॉड में जो भी जाएगा वो इंडिया के एवरेज लोगों से तो आगे ही रहेगा, अगर कोई स्किल्स सीख के जाता है तो, या तो वहाँ पर पढ़ाई कंप्लीट करता है। तो इंडिया की रियलिटी क्या है, यहाँ पर हाई पॉपुलेशन है और कंपटीशन बहुत हाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और पेमेंट बहुत ही कम है अब्रॉड के कंपेयर में, और प्रमोशन भी बहुत स्लो है। इसके साथ ही सैलरी और कॉस्ट ऑफ लिविंग में मिसमैच हो जाता है डायरेक्टली। आज के टाइम पर सेफ जॉब का कंसेप्ट ही अनसेफ हो गया है।
कुछ भी सेफ नहीं है। इसलिए स्टडीज़ में जवानी वेस्ट करने से अच्छा है कि किसी और कंट्रीज़ में जाकर मास्टर्स कर लिया जाए, 1-2 साल का वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस हासिल कर लिया जाए और अच्छा खासा यूरोज, डॉलर या दिनार में कमाया जाए। देखो, प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम इज़ नॉट रॉन्ग, लेकिन ब्लाइंडली प्रिपेयर करना ये बिल्कुल भी रॉन्ग है। अगर तुम्हारे पास कोई बैकअप प्लान नहीं है तो तुम तुम्हारे लाइफ के साथ में गैम्बलिंग कर रहे हो, तुम सट्टा खेल रहे हो अपने लाइफ के साथ में। बिकॉज द वर्ल्ड इज़ ओपन, इंडिया इज़ क्राउडेड। आपको आपके स्किल पर बहुत जगह जॉब मिल सकती है। इंडिया में मिलेंगी भी तो लो सैलरी होंगी या तो जॉब ही नहीं मिलेंगी, क्योंकि इंडिया के पास ऑलरेडी बहुत सारा यूथ है, बहुत सारे स्किल्ड लोग हैं और जितनी ज़रूरत होती है उतनी बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। अब्रॉड में ज़रूरत है, तो जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर मूव हो जाओ। देखो, अगर आपके घर में पैसा नहीं है तो आपको रिस्क लेने की जिम्मेदारी और भी बड़ी हो जाती है, क्योंकि जिस फैमिली में आप पैदा हुए ये आपकी चॉइस नहीं थी, लेकिन जो लाइफ आप जी रहे हो ये आपकी चॉइस है, भले ही आप मानो या ना मानो। बाहर की कंट्रीज में 2 इयर्स की मेहनत, लाइफ अपग्रेड हो जाती है डायरेक्टली।